पुरुषों को भी हिंदू और मुसलमानों में बांटकर एक नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। गरीबों को एक मकान बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, उन मकानों पर आज बुलडोजर चल रहे हैं। आज उन मकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो हम उन सबको सवाल पूछते हैं कि गरीब पूरी जिंदगी लगाता है, तब उनके बच्चों के लिए छत मिलता है। उन छतों को, उन मकानों को गिराकर आप कौन से राजा महाराजा बनना चाहते हो? इस देश की आपका जो हम रास्ते में आए थे, महिलाओं को मैं धन्यवाद करूंगा। हर जगह पे सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे यात्रा में साथ में जुड़ी और वो गाने गा रही थी। तो एक गाना उन्होंने वो फोटो को लेकर गए कि वो आज की सरकार ने वो फोटो वाला फर्जियात कर दिया है ना कि फोटो भी साथ में होनी चाहिए। अब इन सरकारों को नहीं समझ में आता है कि आप दिल्ली में बैठे हुए तय करते हो कि हमारे गांव में मोबाइल में इंटरनेट होगा नहीं होगा, हर किसी के पास तुम्हारा 16,000 वाला मोबाइल नहीं होगा, ठीक से फोटो नहीं आएगा। उतना ही नहीं, राशन लेने जाते हैं तो जो अंगूठे का जो फिंगरप्रिंट को क्या बोलते हैं, उसकी छाप, ये अंगूठा लगाना पड़ता है। उनको ये नहीं मालूम है, जो कभी ना खेतों में गए हैं, ना खलिहानों में गए हैं, ना कभी मजदूरी किया है, उनको ये नहीं पता है कि हमारी जो हाथों की जो छाप है, अंगूठों की और उंगलियों की, वो घिस जाती है और तब जाके हमारा जो है वो रोजगार और हमारा पेट भरता है। और तुम अंगूठा मारने के लिए बोलते हो, वो छाप कहां से लाए, क्योंकि वो तो मजदूरी में घिस गई है। इनको ये समझाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के खिलाफ किए, मैं मानता हूं कि देश जो है दूसरी आजादी का जंग लड़ रहा है। वो सपना आजादी का था कि हर परिवार सुख शांति और अमन चैन से रहेगा। आज परिस्थितियां कुछ और हो रही है, परिस्थितियां बदल रही है। तब आप जैसे संगठन के साथी और हर जगह पे, मैं गुजरात के एक आंदोलन का छोटी सी बात, लंबा चौड़े कहानी नहीं कहूंगा, पर 44 गांव की जमीन जा रही थी, 50,000 हेक्टेयर जमीन। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई को एक सपना आया कि खेतों की जमीन को उजाड़ कर वहां जापान और चाइना की और जर्मनी की बड़ी बड़ी मोटर कंपनियां आएगी, तो 50,000 हेक्टेयर जमीन लेने का तय किया। लोगों को कहा कि आपकी जमीन जाएगी, पर आपको जमीन के बदले में आपको बड़े बड़े पैसे, बैग, एक गनी बैग भर के पैसा मिलेगा, बड़े मकान बनाना, मकानों की छत सोने की बन जाएगी। वो बोलते हैं कि सोना क्या खा सकते हैं हम लोग? किसान पूछे, वो बोले आपके खेतों में रोड और रास्ते आ जाएंगे। बोले हमको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए वो रोड काम करेगा क्या? हमारा खेत की पैदाश के लिए काम? तो बोले नहीं, आपको जमीन बेचकर निकलना पड़ेगा। तब वो 44 गांव की महिला और 44 गांव के पुरुषों, सब लोगों ने मिलकर, युवाओं ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी, और लड़ाई जो है वो आजाद विकास संगठन नाम रखा। बोले आप हमारा विकास करना चाहते हो, देश आजाद है, तो कैसा विकास होगा और कैसा विकास नहीं, वो हम तय करेंगे, और हमारे विकास की आजादी